हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आज हम BD 107 की यूनिट नंबर 5 को, यानी कि 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज यूनिट नंबर 5 को समाप्त करके हम अतुल मॉडल पेपर का कंप्लीट क्वेश्चंस को आज कवर कर देंगे। तो हमारा ये सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास के बाद। तो चलिए, अगर आपको PDF चाहिए किसी भी क्लासेस की, हमारी क्लासेस की, तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल द मिशन टीचर को ज्वाइन करें या टेलीग्राम पर जाकर द मिशन टीचर को सर्च करें या @द मिशन टीचर सर्च करें तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर हमें मैसेज कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप लोग क्लासेस का रेगुलर रिवीजन ज़रूर करते रहिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होती रहे। चलिए तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की हम क्लास को। हमारी क्लास का आज का पहला प्रश्न है यूनिट नंबर 5 BD 107 सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चैत्र नवरात्र वार्षिक को किस राज्य में महापर्व की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर होगा C, A और B दोनों, यानी कि बंगाल और उड़ीसा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चैत्र नवरात्र में अर्चना की जाती है, किसकी अर्चना की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा A, नव दुर्गा की। अगला प्रश्न देखते हैं। चैत्र नवरात्र का कलात्मक महत्व यह है, इसका सही आंसर होगा D, उपरोक्त सभी, यानी कि मौसम परिवर्तन तथा प्रकृति के कलात्मक पक्ष को स्वीकार किया जाता है और नारी के 9 भिन्न भिन्न रूपों का दिग्दर्शन करने की परंपरा है और कला को पूजन से जोड़ते हुए आम आदमी को उनसे परिचित कराया जाता है। तो D ऑप्शन आपका सही होगा। ये तो आप लोगों को पता भी होगा, नवरात्रि के बारे में सब लोग जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है आपके। अगला प्रश्न हमारा, भारतवर्ष में नव वर्ष का प्रारंभ कब होता है? इसका सही आंसर होगा C, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथम दिन से, यानी कि जो हमारी इंडियन नववर्ष है वो हमारी 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक, बाकी नॉर्मली जो इंग्लिश न्यू ईयर है उसको हम 1 जनवरी से मानते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली वो 1 जनवरी से मनाई जाती है इसलिए। लेकिन हमारी भारतीय नववर्ष है वो हमारी 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्र गणना पद्धति में चंद्रमा की कितनी कलाओं के आधार पर 2 पक्षों का एक मास जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा C, 16 पक्षों का। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 कलाओं का। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन से पूर्णिमा तक प्रत्येक मास में कितने दिन होते हैं? इसका सही आंसर होगा D, 29 से, यानी 29/2। अगला प्रश्न देखते हैं, नव संवत्सर में किसका आह्वान करते हुए उनके पूजन की परंपरा है? इसका सही आंसर होगा C, ब्रह्मा का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, आंध्र प्रदेश में नव संवत्सर दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा C, उगादि तिथि के रूप में। अगला प्रश्न, सिंधी समाज में नव संवत्सर को किस उत्सव के रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा A, चेट्टी चंद्र उत्सव के रूप में। अगला प्रश्न, नव संवत्सर दिवस कश्मीर में किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा C, नव रेह के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा, नव संवत्सर यानी कि भारतीय नववर्ष दिवस महाराष्ट्र में किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा D, गुड़ी पड़वा के रूप में। अगला प्रश्न, ब्रह्म पुराण के अनुसार नव संवत्सर के दिन
किसने सृष्टि की रचना की थी? इसका सही आंसर होगा ए ब्रह्मा जी ने। अगला प्रश्न, स्मृति कौस्तुभ नामक ग्रंथ के अनुसार नव संवत्सर के दिन किसने मत्स्य अवतार धारण किया था? इसका सही आंसर होगा बी विष्णु जी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। नव संवत्सर के दिन को कलात्मक महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन, तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि इस दिन क्या क्या होता है देखते हैं। नई फसल के कटने के आनंद को व्यक्त किया जाता है और कृषि प्रधान देश होने के कारण इस अवसर पर विशेष रूप से फसल कटाई तथा उससे संबंधित प्रक्रियाओं को गीतों का विषय बनाया जाता है। और सी रहेगा आपका गायन वादन एवं उन पर नृत्य इस अवसर पर अनिवार्यतः इस उत्सव से जुड़े जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भारत में मनाए जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी ये सब, यानी कि दीपावली, विजयदशमी और महाशिवरात्रि। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न, गणगौर उत्सव किसका उत्सव है? इसका सही आंसर होगा डी रति का, उपरोक्त सभी का, यानी कि रति, कामदेव और श्रृंगार का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, गणगौर व्रत में किसकी पूजा की जाती है? इसका सही आंसर होगा ए पार्वती एवं शिव जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में गणगौर पर किसकी पूजा का प्रचलन था? तो इसका सही आंसर होगा सी कामदेव की। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय ऋतु चक्र में गंगा दशहरा किस मास में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी जेठ मास में। अगला प्रश्न, नाग पंचमी को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी नागर पंचमी। अगला प्रश्न, भारत के सभी त्योहारों में सर्वाधिक कलात्मक त्यौहार माना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि विजयदशमी और दीपावली को। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपावली पर पूजन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी लक्ष्मी जी और गणेश जी का, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे देश में अविचलित तिथि वाला पर्व माना जाता है। इसका सही आंसर होगा सी मकर संक्रांति। अगला प्रश्न देखते हैं। मकर संक्रांति पर्व सदैव मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए 14 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 25, मकर संक्रांति पर उपासना की जाती है। इसका सही आंसर होगा सी सूर्य की। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि किसकी पूजा अर्चना का पर्व है? इसका सही आंसर होगा ए भगवान शिव की। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहड़ी का महत्व कलात्मक रूप से किससे जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा सी संगीत से। अगला प्रश्न देखते हैं। ओणम किस राज्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी केरल में। अगला प्रश्न, ओणम किसकी स्मृति में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी राजा वली की स्मृति में। अगला प्रश्न, बराह फात किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा बी इस्लाम। अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख त्यौहार हैं। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि होली, रक्षाबंधन और दीपावली एवं विजयदशमी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्षाबंधन किस वर्ग का माना जाता है? इसका सही आंसर होगा ए ब्राह्मण वर्ग का। अगला प्रश्न है, दीपावली किस वर्ग का त्यौहार माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी वैश्य वर्ग का। अगला प्रश्न है, दशहरा किस वर्ष का त्यौहार माना जाता है? इसका सही आंसर होगा बी क्षत्रिय वर्ग का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, होली किसका त्यौहार माना जाता है? इसका सही आंसर होगा डी शूद्र वर्ग का। अगला प्रश्न, भारत में 4 पर्वों को कितने वर्णों में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर होगा सी 4 वर्णों में। अगला प्रश्न, विजयदशमी के नायक हैं। इसका सही आंसर होगा ए
भगवान श्री राम। अगला प्रश्न, दीपावली पर दीप पर्व का प्रारंभ किससे होता है? इसका सही आंसर होगा ए धनतेरस से। अगला प्रश्न हमारा, दीपावली पर्व पर कुबेर की पूजा का प्रचलन किस दिन का है? इसका सही आंसर होगा ए धनतेरस पर। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में सूर्य को साक्षात्कारक माना जाता है, यानी माना गया है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि दिव्य आयु देने वाला, आरोग्य देने वाला और ऐश्वर्य देने वाला। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बसंत पंचमी त्यौहार मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए हिंदुओं द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु पर्व त्यौहार मनाते हैं। इसका सही आंसर होगा सी सिखों द्वारा, यानी कि सिख लोग मनाते हैं। अगला प्रश्न, ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदुओं का त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी नाग पंचमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, क्रिसमस त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा सी ईसाइयों का। अगला प्रश्न, मुसलमानों का त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि ईद उल फितर, ईद उल जुहा और मुहर्रम। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुओं का त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि बसंत पंचमी, होली और दीपावली, ये सभी हिंदुओं के त्यौहार हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मुस्लिमों का प्रमुख त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि उर्स, बराफत और बकरीद। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, जैनों का प्रमुख त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, यानी कि आदिनाथ जयंती, दीपावली और महावीर जयंती। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बौद्धों का प्रमुख त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी, बुद्ध पूर्णिमा, लोसर और ऐसला दिन। तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों का प्रमुख त्यौहार है। इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यानी कि गुरु पर्व, माघी और बैसाखी। तो इसका सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, ईस्टर किस धर्मावलंबी का त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा सी ईसाई। अगला प्रश्न, ईसाइयों द्वारा क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, नाग पंचमी किसका त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा डी हिंदुओं का, यानी कि हिंदू धर्म का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा पर्व मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए बसंत पंचमी। अगला प्रश्न है, कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा पर्व होता है जो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए दीपावली। अगला प्रश्न, दशहरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी विजयदशमी के नाम से। अगला प्रश्न हमारा, विशु किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा सी केरल। अगला प्रश्न, त्योहारों को मनाने का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर होगा सी सांस्कृतिक हस्तांतरण। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लाम का कौन सा त्यौहार दुख तथा शोक का प्रतीक माना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी मुहर्रम, यानी कि मुहर्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, मांडी थर्सडे त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा सी ईसाई धर्म से। अगला प्रश्न, ईस्टर संडे त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा सी ईसाई धर्म से। अगला प्रश्न है, पाम संडे त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा सी ईसाई धर्म से। अगला प्रश्न, गुड फ्राइडे उत्सव किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा सी ईसाई धर्म से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहेगा हमारा 65, माघी त्यौहार किस धर्म से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा सी सिख धर्म से। अगला प्रश्न, होला मेला कहाँ लगता है? इसका सही आंसर होगा सी पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं,
होला माहोला किसकी स्मृति में लगाए जाने वाला मेला है? इसका सही आंसर होगा बी, गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी संतों की कब्र पर लगने वाला मेला कहा जाता है यानी कहलाता है? इसका सही आंसर होगा बी, उर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहम्मद साहब को के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाने वाला उत्सव है? इसका सही आंसर होगा बी, 12 वफ़ात। अगला प्रश्न देखते हैं। इमाम हुसैन की शहादत पर मनाया जाने वाला उत्सव है? इसका सही आंसर होगा बी, मुहर्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? इसका सही आंसर होगा डी, 12 वर्ष बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, प्रयाग में। अगला प्रश्न। कुंभ मेला किस दिन शुरू होता है? इसका सही आंसर होगा ए, मकर संक्रांति को। अगला प्रश्न देखते हैं। 2019 में प्रयाग में किस मेले का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, अर्ध कुंभ मेले का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। कुंभ मेला किस प्रांत में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न। बटेश्वर मेला किस प्रांत में आयोजित होता है? इसका सही आंसर होगा ए, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। इस मेले में पूजा होती है? इसका सही आंसर होगा ए, भगवान शिव की। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला आयोजित होता है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रति 2 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला किस प्रांत में लगता है? इसका सही आंसर होगा सी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला किस जिले में लगता है? इसका सही आंसर होगा ए, फरीदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्कर मेला किस प्रांत में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है। पुष्कर तीर्थ है? इसका सही आंसर होगा ए, हिंदुओं का। अगला प्रश्न। पुष्कर मेले में पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य संगीत उत्सव। अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत पंचमी त्यौहार किन प्रांतों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि बिहार, बंगाल और ओडिशा में। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। बसंत पंचमी में किस रंग का विशेष महत्व होता है? इसका सही आंसर होगा सी, पीले रंग का। अगला प्रश्न। बसंत पंचमी त्यौहार समर्पित है? इसका सही आंसर होगा ए, भगवान शिव को। अगला प्रश्न देखते हैं। बसंत पंचमी की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इस दिन लोग मंदिरों में जाते हैं, इस दिन लोग उपवास रखते हैं और इस दिन लोग पतंगे उड़ाते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीपावली पर पूजा की जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों की, यानी गणेश जी और लक्ष्मी जी की। तो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय मेला है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि ताज महोत्सव, कुंभ मेला और बटेश्वर मेला। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रमुख पारसी त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि जारथोस्ट, नो दिसो और जमशेद, नवरोज और पतेती। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा। जारथोस्ट नो दिसो पर्व को पारसी लोग किस संवेग के साथ मनाते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, शोक के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसी समुदाय का कौन सा समुदाय जमशेद नवरोज को नए वर्ष के रूप में मनाता है? इसका सही आंसर होगा ए, फासलिस समुदाय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा। पारसी समुदाय अपना नव वर्ष किस नाम से मनाता है? इसका सही आंसर होगा डी, पतेती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। पतेती पर्व किस माह में आता है? इसका सही आंसर होगा सी, सितंबर माह में। अगला प्रश्न है।
पतेती पर्व की विशेषता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। यानी कि इस दिन को पारसी समुदाय खास तरीके से मनाता है। इस दिन लोग मंदिरों में आराधना करते हैं और इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं तथा सगे संबंधियों और मित्रों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पारसी समुदाय खोरदाद साल को किस रूप में मनाता है? इसका सही आंसर होगा सी, खुशी के रूप में। अगला प्रश्न, खोरदाद को किस उपलक्ष्य में पारसी समुदाय मनाता है? इसका सही आंसर होगा बी, अपने पैगंबर के जन्मदिन की खुशी में। अगला प्रश्न देखते हैं। है सस त्योहार किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है हमारा, उल्लम बन्ना पर्व किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोसर पर्व किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न हमारा, उल्लम बन्ना के दिन को बौद्ध धर्म के लोग किसका दिन मानते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, मौत का दिन। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रमुख बौद्ध धर्मी त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि बुद्ध जयंती, एसला दिन और लोसर। तो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 103, बौद्ध धर्म में एसला के दिन कौन, यानी एसला के दिन को किस दिन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, धम्म दिन के नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, आदिनाथ जयंती किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी, जैन धर्म से। अगला प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा पर्व किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, सिद्ध यानी कि सिद्ध चक्र पूजा किन के द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा सी, जैनियों द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षय तृतीया किस धर्म से संबंधित त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न, ओणम किस धर्म से संबंधित पर्व है? इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न, पोंगल किस धर्म से संबंधित पर्व है? इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न, हनुमान जयंती किस धर्म से संबंधित पर्व है? इसका सही आंसर होगा ए, हिंदू धर्म से। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यानी कि BD 107 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये मॉडल पेपर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मिलेंगे हम अगले नए सीरीज़ और नए मॉडल के साथ। यानी कि तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।